बुद्ध हमें अंगुत्तर निकाय के पठम संचेतनिक सुत्त में यह समझाते हैं कि जिस तरह से एक चौकोर मणि को यदि ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह जिस किसी भी तरह से गिरेगी सुप्रतिष्ठित होकर ही गिरेगी, जहां भी गिरेगी सुप्रतिष्ठित होकर ही गिरेगी, क्योंकि वह चौकोर है। इसी प्रकार भिक्षुओं इन तीन कर्मों के फलस्वरूप जो शरीर के होते हैं, जो कुशल चेतना से उत्पन्न होते हैं, जो सुख देने वाले होते हैं तथा जिनका फल सुख होता है, प्राणी शरीर छूटने पर स्वर्गलोक में उत्पन्न होते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं उन चार कर्मों के फलस्वरूप जो वाणी के होते हैं, जो कुशल चेतना से उत्पन्न होते हैं, जो सुख देने वाले होते हैं और जिनका फल सुख होता है, प्राणी शरीर छूटने पर स्वर्गलोक में उत्पन्न होते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं उन तीन कर्मों के फलस्वरूप जो मन से उत्पन्न होते हैं, जो कुशल चेतना से उत्पन्न होते हैं, जो सुख देने वाले होते हैं, जो सुख जिनका फल सुख होता है, प्राणी के शरीर छूटने पर वह स्वर्गलोक में उत्पन्न होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं जानबूझकर जितने भी कर्म किए जाते हैं उनको भोगे बिना उनका अंत नहीं होता। यह मैं कहता हूँ। बुद्ध के यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि जानबूझकर जितने भी कर्म किए जाते हैं उनको भोगे बिना उनका अंत नहीं होता। यह मैं कहता हूँ। वह कर्म फल भोगना इसी जन्म में भी हो सकता है और अगले जन्म में भी। भिक्षुओं जानबूझकर जितने भी कर्म किए जाते हैं उनको भोगे बिना दुख का अंत नहीं होता। यह मैं कहता हूँ। नमो बुद्धाय।